प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुदाचय। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग पढ़ रहे हैं रामकृष्ण वचनामृत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के कारण रामकृष्ण वचनामृत पढ़ पा रहे हैं। तो ईश्वर दर्शन के उपाय। मास्टर, क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? श्री रामकृष्ण, हाँ हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मास्टर, कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? श्री रामकृष्ण, खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं, रुपये के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। मन तो सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखे वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि माँ काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवाब पुष्प और बिल्व पत्र लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर माँ के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह के शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं। विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, यह तीन प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर मुड़ती है तभी ईश्वर मिलते हैं। बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए। विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति ही से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर है। उसकी माँ जहां उसे रखती है वहीं वह रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर, तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वह म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। तृतीय दर्शन। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि वीक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनम्। नरेंद्र, भवनाथ तथा मास्टर। मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहाँ ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमय वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गौण तत्वों को समझाते हुए कभी किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा
श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त के ऊपर विराजमान है। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक और जाकर बैठ गए। देखा, श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र। अभी एक कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। उनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं। चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विश्वासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा? संसारी मनुष्य तो न जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि हाथी जब आता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा? नरेंद्र, मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। ठाकुर हंसते हुए, अरे नहीं, यहाँ तक नहीं। सभी लोग हंसने लगते हैं। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए? सारे लोग हंसने लगे। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे? इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण है, उनकी बात क्यों ना मानो? एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में वह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं हो तो भागो, पागल हाथी जा रहा है। सभी भाग गए, पर शिष्य न भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम, वह खड़ा ही रहा। हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महाबत की ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर न उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेटकर एक और फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों के साथ को सांस लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वह होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों नहीं गए? उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ हुए हैं। इसी से हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास ही थे। उन्होंने कहा, बेटा, हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण है तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न किया? महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सारे हंसने लगे। शास्त्रों में है आपो नारायण, नारायण, जल नारायण है। परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वह जल न पीते, न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते। इसी प्रकार साधु असाधु भक्त अभक्त सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेलमेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वह भी नहीं। ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त महाराज, यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हो या कर डाले तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए? गृहस्थ तथा तमोगुण, तमोगुण, पेज नंबर 13। श्री रामकृष्ण, दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है यह सोचकर उल्टा उसी का अनर्थ न करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे। वहां पर एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे।
चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से ना जाइए, यहाँ एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूँ। यह कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झटपटाता चला आ रहा था। पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा, सांप आकर उनके पैरों पर लौटने लगा। ब्रह्मचारी ने कहा, तो भला हिंसा क्यों करता है? ले, मैं तुझे मंत्र देता हूँ, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति ना रह जाएगी। यह कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं क्या साधना करूं? गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते समय ब्रह्मचारी जी फिर आने को वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केचुए की तरह हो गया। एक दिन चरवाहे ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला। वह बेहोश पड़ा रहा, हिलडुल तक न सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और वह यह सोचकर वहां से वे चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया। देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही न था, सिर्फ घास फूस फल फूल खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए, आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा, वह तो मर गया है। पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास न आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए, जब तक सिद्ध ना होगा तब तक उसकी देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों, कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूँ। ब्रह्मचारी जी ने, तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? सांप ने कहा, महाराज जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूँ, इसलिए शायद दुबला हो गया हूँ। सत्व गुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वह क्रोध न कर सकता था, इसी से मार की बात भी वह भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की यह दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तो अच्छी तरह सोच तो। सांप को चरवाहों की मार याद आ गई। उसने कहा, हाँ महाराज, अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने ही को मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मारकर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास उपकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट ना कर बैठे, पर उनमें विष न डालना चाहिए, उनका अनिष्ट ना करना चाहिए। किसी का अनिष्ट हमें तो नहीं करना, लेकिन कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसका विरोध जरूर करना है। भिन्न भिन्न स्वभाव, क्या सब आदमी बराबर हैं? श्री रामकृष्ण, परमात्मा की दृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उनमें बाघ जैसा हिंस्र प्राणी भी है। पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे ऐसे भी पेड़ हैं, और विष जैसे फल हो ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं। उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव चार चार प्रकार के होते हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। नारदादि नित्य जीव हैं। ऐसे जीव औरों के हित के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वह ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वह कभी नहीं करता। मुमुक्ष जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामनी कांक्षा में नहीं फंसते, जैसे साधु महात्मा, उनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पाद पदों की चिंता करते हैं। तो ठाकुर बता रहे हैं कि चार प्रकार के जीव होते हैं, बद्ध, मुमुक्ष, मुक्त और नित्य। तो जो नित्य वाले हैं वो तो इसीलिए ही संसार में आते हैं, जिससे वो आ, मतलब शिक्षा देने के लिए आते हैं, दूसरों के हित के लिए और शिक्षा देने के लिए आते हैं। और जो मुक्त जीव हैं वो भी ऐसे रहते हैं जो कामनी कंचन में नहीं फंसते हैं, एकदम साधु महात्मा रहते हैं, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती और वो हमेशा ईश्वर के पाद पदों की चिंता करते हैं। अब बचते हैं बद्ध और मुमुक्ष।
तो बद्ध जो है वो एकदम फंसा रहता है, विषयों में फंसा रहता है, ईश्वर को भूला हुआ है, वो भगवत चिंतन कभी भी नहीं करता। और मुमुक्ष जीव है जो जो जिनके अंदर एक चाहत होती है कि वो मुक्त हो जाए, उनको ईश्वर दर्शन मिल जाए, ईश्वर का मार्ग मिल जाए। तो उसमें से जिनकी प्रबल रहती चाहत वो ईश्वर दर्शन मतलब वो मुक्त हो जाते हैं, और जिनकी नहीं रहती वो वहीं फंसे रहते हैं। इसका उदाहरण अब ठाकुर देंगे। जब जाल तालाब में फेंका जाता है, तब जो दो चार होशियार मछलियां होती है वे जाल में नहीं आती। ये नित्य जीवों की उपमा है, किंतु उनकी मछलियां मछलियां जाल में फंस जाती हैं। उनमें से कुछ भागने की भी चेष्टा करती है। वह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु जब मछलियां नहीं भाग परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती। केवल दो चार उछल उछल कर जल से बाहर हो जाती है। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती। वे भागने की चेष्टा भी नहीं करते। जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती है और सोचती है, अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हूं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बंद जीवों की उपमा है। तो मछली के एग्जाम्पल से ठाकुर ने चार प्रकार के जीव जो है उनके बारे में बताया। संसारी मनुष्य, बद्ध जीव। बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे, उनके हाथ पैर बंधे, पर किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कांचन में ही सुख है और हाँ यहाँ हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले, पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि जब कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताशी खेलकर समय नष्ट काटता है। सब स्तब्ध होकर सुन रहे हैं। तो मध्य जीव के एक पराकाष्ठा ये बताए कि अगर मृत्यु शैया पे भी पड़ा है और वहां पे चिराग में बत्ती जलती हुई देखेगा तो बोलेगा, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम कर दो। तो इस प्रकार के बद्ध जीव होते हैं जो कभी भी ईश्वर चिंतन नहीं करते, विषयों में ही लगे रहते हैं। और उनको बोलोगे तो क्या करे, तो बोलेंगे मैं चुप नहीं रह सकता, मैं यही सब कर सकता हूँ, है ना। अब उपाय और विश्वास। यो माम न जमनाति च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः समत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। गीता जी का 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है। एक भक्त, महाराज इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। अब एक भक्त ठाकुर से पूछ रहे हैं कि इस प्रकार के संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं है। ठाकुर बता रहे हैं, उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार, परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली, विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले परमात्मा है इस बात पे विश्वास करना, परमात्मा पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। फिर साधुओं का संग करना चाहिए। केदार के प्रति विश्वास में कितना बल है, ये तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा था, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास से ही कूद कर समुद्र के पार चले गए थे। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की, सब हंसने लगते। मतलब रामचंद्र जी को खुद को पार करना है तो सेतु बांधना पड़ा। हालांकि वो लीला थी, लेकिन ये दिखाया हुआ है। और हनुमान जी सिर्फ रामचंद्र जी के नाम से ही, राम नाम करते हुए ही चले गए। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ। किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी एक इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखो तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। जो ही उसने सोचा कि अरे तो इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है। पातक करे, वो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वह बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वह यदि कहे कि ऐसा काम कभी ना करूंगा,
तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। यह कहकर श्री राम कृष्ण ने इस मर्म का बंगला गीत गाया। दुर्गा दुर्गा अगर जपू मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखो कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके, करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्माण, लूंगा निश्चय पद निर्माण। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि ईश्वर पर विश्वास करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ईश्वर पे विश्वास कर लिया तो अगर कुछ गलत कर भी ले, अगर कोई पाप कर भी लिया तो वो वहां से भी पार निकाल देंगे। लेकिन विश्वास करना है, विश्वास जहां पर डगमगाया वहीं पर गाड़ी डगमगाएगी और डूब जाएंगे। नरेंद्र होमा पक्षी। नरेंद्र की बात चली। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहाँ एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तब उसकी ओर ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार में नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती। कामनी कांचन में ये कभी नहीं पड़ते। वेद में होमा पक्षी की कथा है। यह चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है। वही यह अंडे देती है, अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच ही में फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती हैं और पंख निकल कर आते हैं। आंखें खुलने से जब वह बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूँ और जमीन पर गिर गिर कर चूर हो जाऊंगा, तो वह एकदम अपनी माँ की ओर फिर ऊंचे पर चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राण कृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। श्री राम कृष्ण, देखो, नरेंद्र गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था। केदार की बातों को खटाखट काटता गया। ठाकुर और सारे लोग हंसने लगे। मास्टर से, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? मास्टर, जी हाँ है। अंग्रेजी में इसको न्याय शास्त्र कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य, इसलिए वे भी मरेंगे। और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे यह कौवा काला है, यह कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते वे भी काले हैं, इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु इस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है दृढ़ तलाश करने से किसी सफेद देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहाँ वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव यह साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतः सब मनुष्य के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्याय शास्त्र में। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया। फिर वे अनमनस्क हो गए, इसलिए यह प्रसंग और आगे ना बढ़ा। ठाकुर को इंटरेस्ट नहीं आया, पता नहीं क्या ही लॉजिक दिए पड़े हैं। बोल रहे रहने दो, ये सब नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते, यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम योगमवाप्स्यसि। गीता जी के दूसरे अध्याय का 53 श्लोक है। समाधि में सभा भंग हुई। भक्त सब भक्त सब इधर उधर घूमने लगे। मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर बाद वे श्री राम कृष्ण के कमरे में आए और देखा, उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेष। श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ना ऐसा ना कभी देखा था ना सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे,
भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहाँ तक चला आता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्य की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, ए मन तो चितघन हरि का चिंतन कर। उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह नए पर रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाला है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है। उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीता के इस चरण को गाते समय श्री राम कृष्ण चौंकने लगे। देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले इस अनुपम रूप का भी अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और ईश्वर विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा, हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर, शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख लो। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गए, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया, चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में, परम भक्ति से चिर दिन के लिए मग्न हो जा। चिर दिन के लिए मग्न हो जा। चिर दिन के लिए मग्न हो जा। समाधि और प्रेमानंद की इस अद्भुत छवि को हृदय में रखते हुए मास्टर घर लौटने लगे। बीच बीच में दिल को मतवाला करने वाला वह मधुर गीत याद आता रहा। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं पहले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 है। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।